वैसे एक और बात, अब चलिए ये बात तो मैं रिवील कर ही देता हूं, जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, हमने जब प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपको इतना भला बुरा कहा जाता है, ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता होगा किसी के ऊपर गलत बयान देने का, किसी को बुरे शब्द बोलने का, तो शायद अब तक वो बन चुका होगा जितने मेरे ऊपर बुरे शब्द बोले गए हैं। जी हाँ, और इसी में से एक और आरोप प्रधानमंत्री और बीजेपी की राजनीति पर लगता है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। ये भी हमने उनसे सवाल पूछा। बाल ठाकरे की सियासत पर TV9 भारतवर्ष से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव मेरे दुश्मन नहीं है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी के ज्यादा MLA फिर भी शिवसेना का हमने CM बनाया, यानी एक अलग तरह का भाव हम शिवसेना के प्रति रखते हैं। इसका इजहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे इस इंटरव्यू में। शिवसेना का CM बाला साहेब को श्रद्धांजलि थी, इस वजह से हमने बनाया था। हमारे पास ज्यादा थे MLA, उसके बावजूद हमने शिवसेना का CM इस वजह से बनाया। उद्धव मुझे कितनी भी गाली दे दे, मैं जवाब नहीं दूंगा, ये उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो है। मैं बाल ठाकरे का आदर करता हूं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था, वो आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे। आप अब विरासत की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजें हैं, वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फ़ोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहिनी को फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले त्याग दीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है। और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनकी मदद करूंगा परिवार के नाते। जहां तक बाला साहब ठाकरे के विचार है मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए उन्होंने, और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था, तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, कर्ज भूल नहीं सकता हूँ। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज़्यादा MLA हैं फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है, वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियाँ दें लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है और इसलिए उनके पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूँ और भगवान करे मैं जीवन भर उनको आदर करता रहूँ। देखिए, TV9 मराठी के एडिटर उमेश कुमावत ने उनसे यह सवाल पूछा। यकीन मानिए ये वो इंसिडेंट था, ये वो इंस्टेंस था रादर, इस पूरे इंटरव्यू में जब वो सेकंड टाइम थोड़े इमोशनल होते हुए दिखे, जब उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, उनके बारे में कहा और बाला साहब ठाकरे को लेकर प्रधानमंत्री का जो भाव था, जो इमोशन था, वो बहुत ऑब्वियस था कि किस तरीके से वो उनका आदर करते हैं। वो इस एक्सटेंट तक उन्होंने बताया कि देखिए, अगर उद्धव ठाकरे जी को कभी भी कोई व्यक्तिगत तौर पर परेशानी होगी तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा वहां पर, यहां तक प्रधानमंत्री जी ने कहा। सुमेरा जी, हमारे साथ समीक्षा उगांवकर जी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त यही एक बड़ा मुद्दा है, कौन है असली वारिस, किसकी है असली शिवसेना, किसकी है असली NCP। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी हद तक अपनी जो सोच है उसके बारे में जरूर बताया कि सम्मान अलग है और राजनीति अलग। बिल्कुल, देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करेंगे तो दो नेताओं के साथ जो NDA के हिस्सा रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में रहे,
प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत अटैचमेंट था, एक बाला साहेब ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जब 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला फोन करने वाले बाला साहेब ठाकरे थे, और बाला साहेब ठाकरे ने सामना में लिखा था कि गुजरात को अब वाघ मिला, वाघ मतलब शेर मिला है जो गुजरात को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और जब 2002 की जो घटना घटी थी, जो गोधरा में दंगा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा था, उस समय बाला साहेब ठाकरे नरेंद्र मोदी के साथ खंबे के समान खड़े रहे वहां पे, और नरेंद्र मोदी को फोन किया बाला साहेब ठाकरे ने, और नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र तुम डरना मत, तुम्हारे पीछे बाल ठाकरे खड़ा हुआ है, शिव सैनिक तुम्हारे साथ खड़े, तुम जो कर रहे हो राष्ट्र और देश के हित में कर रहे हो, तुमसे देश को भविष्य संभावना मुझे नजर आती है। और लगातार लेकिन ये इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम मुद्दा है, और उस पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानते हैं आपकी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत अहम मुद्दा है और इसका जवाब हर कोई जरूर सुनना चाहेगा? निश्चित रूप से देखिए, अगर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई भूमिका रही होगी तो मुझे लगता है इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं रही होगी। उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने गठबंधन तोड़ा, जबकि प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे थे, अमित शाह बार बार बोल रहे जुड़ने के लिए, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने जब 2005 में शिवसेना छोड़ी थी तो मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बार राज ठाकरे को फोन किया था कि आप मातोश्री छोड़ के गलत कर रहे हो। समीर जी, ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि मैंने आज तक बाला साहब को लेकर वो इमोशन है, लेकिन उद्धव के लिए भी उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे को लेकर भी, कि मैंने आज तक उनके खिलाफ एक शब्द अपनी किसी रैली में बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए, लगातार उद्धव ठाकरे और शिवसेना लगातार प्रधानमंत्री पे हमला करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का बाला साहेब ठाकरे के प्रति कितना सम्मान था। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी बंबई आते थे मुख्यमंत्री के रूप में, बाला साहेब ठाकरे को जरूर फोन करते थे, उनका हालचाल मातोश्री पे फोन करके लेते थे। ये एक अटैचमेंट था जो बताता है कि वो कितना सम्मान करते थे। पॉइंट टेकन सर। मैं अभी आ रहा हूं सर आपके पास। हाँ, हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं, उनके साथ दर्शक मौजूद हैं। रामकृपाल जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। जितेंद्र, आपके साथ लोग मौजूद हैं, कितने उत्साहित हैं वो 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए TV9 भारतवर्ष पर? बिल्कुल, देखिए मेरा सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद हैं। अब लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है रात को 8 बजे TV9 भारतवर्ष पे दिखाया जाएगा, उसको लेकर कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? मैं बहुत उत्साहित हूँ भैया। इसमें प्रधानमंत्री का ये देश का बहुत अच्छा मुद्दा है, और कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये शुरू से ही रहा है, और हम लोग यही सोचते हैं कि धर्म पर आधारित आरक्षण नहीं हो। ठीक है, आप युवा हैं, आप बताइए, प्रधानमंत्री तमाम उन दावों को ध्वस्त किया है जो विपक्ष करता रहा है। जितेंद्र मेरे साथ आप बने रहिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी विद अस।